नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपडेट विथ राघव में। शिक्षकों को प्रोन्नति एवं वित्त रहित शिक्षा कर्मियों के वेतन भुगतान को लेके एक बड़ी पहल की जा रही है। यानी वैसे तमाम वित्त रहित शिक्षक के लिए कहिए तो एक बहुत बड़ा दिन कहिए, खुशखबरी का दिन कहिए कि उनकी बातों को एसीएस साहब ने सुना है और उनकी मांग को उठाया है। सारण क्षेत्र के प्रत्याशी आनंद पुष्कर ने इन्होंने अपनी बातों को एसीएस महोदय के सामने पूरी बातों को रखी। वित्त रहित शिक्षकों का दर्द भी उन्होंने अपने एसीएस साहब से साझा किया और उनके ऊपर क्या बीत रही है इसकी भी चर्चा उन्होंने की है। साथ साथ वो तमाम शिक्षक जो नियमित शिक्षक हैं और उन्हें प्रमोशन का लाभ अभी तक नहीं मिला है, वैसे शिक्षकों की मांगे भी एसीएस महोदय के सामने रखी गई है। अब देखना यह है कि एसीएस महोदय उस पर क्या विचार करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अपडेट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। आप देख सकते हैं कि पटना ये राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की जो प्रोन्नति और स्थानांतरण वेतन और सीमांत लाभ सहित वित्त रहित अनुदानित शिक्षकों का वेतन भुगतान का मामला है। यानी उनका वेतन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है अनुदानित शिक्षकों का। उसकी आवाज़ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी आनंद पुष्कर ने एसीएस महोदय के सामने एक पत्र के माध्यम से उठाया है। उन्होंने यह भी कहा है कि जितने भी उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय में प्राध्यापक की नियुक्ति हुई है, सीधी नियुक्ति हुई है, और शेष 50% जो है वो प्रमोशन के माध्यम से ही भरा जाए, जिससे प्रमोशन के और उतने अर्हताधारी शिक्षकों को उसमें मौका मिल पाएगा। स्थानीय निकाय के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए सबसे संबंधित नियमावली में प्रमोशन का प्रावधान पहले से है और उससे वो अभी तक क्या है, वंचित हैं। तो इसे बताया गया जो भी अर्हताधारी शिक्षक है, जो भी अर्हता को फुलफिल करते हैं, उनका भी प्रमोशन प्रधानाध्यापक के रूप में किया जाए। साथ ही शारीरिक शिक्षक और नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक का ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला भी उन्होंने एसएस महोदय के सामने उठाया है और उन्हें जल्द से जल्द इससे भी तेज गति से करने का भी आग्रह किया है। दूसरी बात, आप देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड में एआई व्यवस्था लागू करने की बात कही जा रही है। इसमें क्या है कि आपको बिहार बोर्ड परीक्षा समिति में यानी 2026 में ये पहली बार होगा कि बिहार बोर्ड में एआई की व्यवस्था लागू की जाएगी। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम ये व्यवस्था लागू की गई और इसका यूज कहाँ किया जाएगा। शनिवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा था कि परीक्षा फॉर्म भरने में, यानी कि इस बार परीक्षा फॉर्म भरने में एआई की मदद उपयोग किया जाएगा, ताकि अगले साल यानी नए साल में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का उपयोग यानी एआई का उपयोग बढ़ जाएगा। और इस व्यवस्था से आने से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में रहेगी। पहले से चल रही व्यवस्था यथावत चलती रहने की जो पहले व्यवस्था थी चल रही है, और एआई का एक कहिए तो इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जाएगा, यूज किया जाएगा। वो सक्सेस होता है तो ये व्यवस्था पूरी तरह से लागू की जाएगी। लेकिन इस बार से ऑनलाइन डैशबोर्ड स्वतः बन जाएगा, इसमें बार कोडिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी बात, वित्त रहित अनुदानित शिक्षकों के वेतन भुगतान समस्या को भी समाधान करने का अनुरोध किया था और बहुत जल्द एसीएस महोदय ने भी इस पर अपनी बातें रखेंगे बहुत जल्द। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।